हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी नॉलेजेबल। दोस्तों, मैं जैसे हर रोज एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज भी पूछूंगा कि सक्सेसफुल होने के लिए कौन सा काम करना चाहिए या फिर कौन सा जॉब या फिर व्यवसाय करने से आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। तो प्लीज़ इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे, फ्रेश टॉपिक पे हम कुछ बात करने वाले हैं। ये मैंने आज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेश टॉपिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उस काम से हम दो तरीके से जुड़े होते हैं। पहला तरीका है कि बाय चॉइस, हमारी पसंद से हमें वो काम पसंद आया इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया, या फिर वही काम करने के लिए हमने वैसी स्टडी की थी इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है बाय चांस, कि मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, मैं दूसरा काम सर्च कर रहा हूँ, तब तक मुझे काम मिलेगा तब तक मैं ये काम करूँगा, या फिर मुझे कुछ काम मिल नहीं रहा था इसलिए मुझे उस टाइम पे ये काम मिला इसलिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया बाय चांस। तो इन दोनों केसेस में सक्सेसफुल जल्दी होने के ज़्यादा चांसेस किसके हैं? ऑब्वियसली जो आदमी बाय चॉइस से काम कर रहा है उसका, क्योंकि उसे वो काम पसंद है। तो आदमी जल्दी सक्सेसफुल उसी काम में हो सकता है जो काम उसको पसंद है। क्यों? ऐसा क्यों? वो उसके चॉइस का काम है और वो काम वो मन लगा के करता है और उसमें ग्रोथ करने की कोशिश करता है और उस काम में उसकी ग्रोथ हो भी जाती है, क्योंकि उसे वो काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो काम उसके पसंद का है। दोस्तों, हम भी अपने पसंद का काम कितनी अच्छी तरह से करते हैं, कितनी मन लगा के करते हैं, उसमें कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करने की कोशिश कैसे करते हैं, ये भी उसी तरह से आदमी उसी काम में जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है जो काम उसे पसंद हो। तो इस बात के रिगार्डिंग, इस बात के रिलेटेड मैं आपको कुछ दो एग्जाम्पल देने वाला हूँ। दो ऐसे शख्स के एग्जाम्पल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। दो शख्स के बारे में बताने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि सक्सेसफुल होने के लिए कितनी एजुकेशन आवश्यक है। क्या हमारे पास डिग्री होने के बाद ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो ये जो बात है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको दो शख्स के बारे में बताऊंगा। तो पहला शख्स है मिस्टर सचिन तेंदुलकर। इनको कोई नहीं जानता, इनको पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है कि इनको पूरी दुनिया जानती है। तो सचिन तेंदुलकर जी का बॉर्न 24 अप्रैल 1973 में हुआ था और उन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल 15 नवंबर 1989 को देश के लिए खेला। इसका मतलब उन्होंने अपनी एज के 16th ईयर पे पहला वनडे मैच खेला था। तो जो बंदा 16वें साल पे देश के लिए पहला मैच खेल सकता है, तो उसने कब डिसाइड किया होगा कि उसको क्रिकेटर बनना है? कितनी साल पे उसने वो डिसाइड किया होगा कि मुझे जिंदगी में ये चीज़ करनी है। थिंक ऑन इट। इसलिए मैंने इनका ये एग्जाम्पल लिया है। तो उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, 100 उन्होंने 100 रन्स 100 बार बनाए। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। तो उन्होंने अपने देश के लिए इतना गौरव का काम किया, इसीलिए इंडिया ने उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा। उन्होंने इतना बड़ा काम करने की वजह से उनको देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। आइए इसके बारे में एक छोटी सी क्लिपिंग देखें। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर राष्ट्रपति से भारत रत्न पदक एवं सनद ग्रहण करेंगे। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर।
जैसा कि हमने अभी देखा, मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी को देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। तो दूसरे शख्स का नाम है मिस्टर बिल गेट्स। तो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में उनका नाम है। तो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से वो एक है। तो उन्होंने 1973 में अपना लेक साइड स्कूल से अपना स्कूलिंग पास किया। उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन की एजुकेशन के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दिया। वो भी अंडर ग्रेजुएट है, उन्होंने भी ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। लेकिन उनको बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बड़ा इंटरेस्ट था। उनको बचपन से ही ऐसा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, कुछ चीज़ों को तोड़ना फिर से जोड़ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बचपन में किया करते थे। जब उनकी उम्र 13 थी, 13 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया था। उसका नाम था टिक टैक टो। ये प्रोग्राम एक गेम जैसे था। उस प्रोग्राम की एक खास बात थी कि उसको 2 आदमी नहीं लगते थे, तो एक ही आदमी कंप्यूटर के साथ वो गेम खेल सकता था। उन्होंने ऐसा 13वें साल पे प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद 15वें साल पे उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि जो शहर के ट्रैफिक पैनल पे नज़र रखे। उन्होंने 15वें साल पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ दिया और अपने कंपनी की तरफ, काम की तरफ वो ध्यान देने लगे। तो उन्होंने 26 नवंबर 1976 में माइक्रोसॉफ्ट को कंपनी के तौर पे रजिस्टर किया। तो 1976 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर किया और देखते देखते ये कंपनी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। देखते देखते ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई। तो दोस्तों, इन दोनों भी चीज़ों में मुझे आपको ये बताना है कि दोनों भी जो शख्स है वो पढ़ाई में इतने खास नहीं थे। उनको पढ़ाई में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ना होने के बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा काम किया। कैसे किया? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को पहले ही पहचान लिया कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है और क्या बनना है, और उसी दिशा में उन्होंने मेहनत करनी स्टार्ट की, अपने स्किल्स को उसी दिशा में डेवलप किया और वो आज इतने बड़े मुकाम पर है। ये पहले वाली बात पे आते हैं, इज एजुकेशन नेसेसरी टू बिकम सक्सेसफुल? तो मेरे हिसाब से डिग्री का और सफलता का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आपके पास कोई कला है, तो आपको डिग्री क्या करनी है? अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या फिर कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर किसी के पास कोई टैलेंट है, कला है, तो उसे डिग्री क्या करनी है? अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो वो डिग्री लेके क्या करेगा? तो उसको उस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, उस कला को डेवलप करना चाहिए अच्छे से, जो उसके पास ऑलरेडी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कला है, तो आपको ऐसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास कोई कला भी नहीं है, टैलेंट नहीं है, या फिर ऐसी कोई प्रतिभा भी नहीं है कि जिससे वो डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो उनके लिए डिग्री आवश्यक बन जाती है। क्योंकि वो अपनी डिग्री, अपना एजुकेशन पूरा करके कुछ नौकरी या फिर ऐसा भी कुछ करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा पावरफुल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। तो दोस्तों, अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।